जब ब्लड टेस्ट करवाए तो मैं प्री डायबिटिक निकला, मेरा HbA1c 6.0 था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे तो डायबिटीज़ होने वाला है। चलो ठीक है, मैंने बीपी चेक कराया तो बीपी मेरा 160/100 था, तो मैंने कहा चलो बीपी की दवाई भी शुरू करनी पड़ेगी। मेरा बेली बटन पे उस टाइम पे 42 इंच का सर्कम्फ्रेंस था, 42 इंचेस, जो काफ़ी अनहेल्दी है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्थ हैक्स, हेल्थ टिप्स और ऐसे चीट कोड्स बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि आप जल्दी वेट लॉस कर सकते। मैं बताना चाहता हूँ नमस्कार। आपने नॉर्मली जोश टॉक्स में डॉक्टर्स को हेल्थ टिप्स देते हुए सुना होगा, पर आज आप एक डॉक्टर से मिल रहे हैं आम आदमी की तरह, क्योंकि ये कहानी काफी आम है। क्यों आम है? क्योंकि अगर आप इन फोटोज में देखें तो मैं एक टाइम पे 2022 के एंड में अराउंड 110 केजीज का था। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट। मैं काम करता हूं फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में एज अ सीनियर कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करूंगा अपनी फैट टू फिट जर्नी, अपनी 3 साल की जर्नी, जहां पे मैंने 110 किलो से 70 किलो तक की जर्नी नेचुरली, बिना किसी सप्लीमेंटेशन, बिना किसी दवाई, बिना किसी सर्जरी के जी। और क्या मैंने उस जर्नी में प्रॉब्लम्स फेस करी, क्या हर्डल्स आए और कैसे मैंने उन्हें ओवरकम किया। एक दिन एक ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ कि हम डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे एज अ टीम। मेरी ओपीडी में एक 28 साल की लड़की आई, बहुत ही अच्छी वेल बिहेव्ड पेशेंट, जो पीसीओडी, फैटी लिवर और प्री डायबिटिक स्टेट में इन चीजों से जूझ रही थी। मैंने उन्हें बोला कि आप वेट लॉस करिए, आपकी प्रॉब्लम फैट और ओबेसिटी की है। उनकी हाइट अराउंड 160 सेंटीमीटर्स थी, 5 फुट 4 इंच, और उनका वेट 89 केजीज था। तो बहुत ही इनोसेंटली उस महिला ने, उस लड़की ने, उस लेडी ने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब, आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप खुद भी तो इतने मोटे हैं। तो मुझे वो बात बुरी नहीं लगी, वो बात बहुत ऑनेस्ट लगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे मैं मेडिकल कॉलेज से निकला था, हमेशा एक टॉपर रहा था, ऑल इंडिया एग्जाम्स क्रैक करके यहाँ तक आया था, तो मेरे लिए सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। और एक डॉक्टर की लाइफ में ऐसा होता है कि हम इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना कुछ हमारी फैमिली हमसे एक्सपेक्ट करती है, अगर हम ना सक्सेसफुल हों तो हम काफी डिप्रेस्ड रहते हैं। अगर आप डॉक्टर्स को भी देखेंगे, आपस दोस्तों में वही बात करते हैं, तो कैसा काम कर रहा है, किसकी जान तूने बचाई, क्या बड़ी सर्जरी करी। हमारे लिए एक पर्पस ऑफ लाइफ काम, मरीज और सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ बन जाती है। तो मुझे रियलाइज हुआ मैं 2 तरह की जिंदगी जी रहा हूं। एक जिंदगी जहां पे मैं अपने क्लिनिक पे हेल्थ टॉक्स में बैठा हूं, लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं, अच्छे खाने की बात कर रहा हूं, वेट लॉस की बात कर रहा हूं, फिट रहने की बात कर रहा हूं। और एक पर्सनल लाइफ जी रहा हूं जिसमें सुबह से काम शुरू कर रहा हूं, हॉस्पिटल जल्दी पहुंच रहा हूं कि सक्सेसफुल होना है। नहीं हुआ सक्सेसफुल तो डिप्रेस हो जाऊंगा। पर सुबह 7 बजे काम पे पहुंच रहा हूं, एडमिटेड पेशेंट्स देख रहा हूं, आईसीयू वाले पेशेंट्स देख रहा हूं, पेशेंट मर रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहा हूं, पेशेंट की फैमिली से बात कर रहा हूं, सब कुछ किए जा रहा हूं, भूल गया मैं क्या खाना है, क्या पीना है। इतने में शाम के 4 बज गए। फिर मैंने वही काम किया जो मैं अपने पेशेंट्स को मना करता हूं। मैंने फोन उठाया, फूड डिलीवरी एप्स खोली, कभी बर्गर मंगवा लिया कि कम बर्तन लगे, कोई ग्रेवी वाली चीज ना मंगाऊं, कोई रोटी ना खाऊं, पर जल्दी से खाना खा लूं कि कुछ खा के आगे बढ़ जाऊं। तो कभी पिज्जा के 4 स्लाइस खा लिए, कभी 2 बर्गर खा लिए, कभी वड़ा पाव खा लिया, कभी 2 समोसे खा लिए, समोसा खा के जलेबी भी खा ली, क्योंकि खाना एम नहीं था। तो मुझे रियलाइज हुआ, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट आई प्रीच। जो मैं जनता को बता रहा हूं वो मैं खुद तो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा। और यही बात तो उस लड़की ने मेरे को बोली, तो क्या गलत बोला। उसी टाइम पे 2022 के अंत में मैं ब्लेस हुआ अपनी नन्ही परी से, अपनी ब्यूटीफुल डॉटर से। तो एक दिन मैंने उसे देखा, वो हार्डली 30 दिन की थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मोटा तो इतना हूं, एक पेशेंट ने भी बोल दिया पता नहीं कब हार्ट अटैक आ जाए, मुझे अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। अब तो एक बिटिया रानी की लाइफ मेरे पे डिपेंडेंट है, जैसे फादर सोचता ही है। हर एक बाप को अपनी बेटी से बहुत प्यार होता है, मुझे भी है। तो मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाए। जब ब्लड टेस्ट करवाए तो मैं प्री डायबिटिक निकला, मेरा HbA1c 6.0 था। तो मुझे रियलाइज हुआ मुझे तो डायबिटीज होने वाला है। तो चलो ठीक है, मैंने बीपी चेक कराया तो बीपी मेरा 160/100 था, तो मैंने कहा चलो बीपी की दवाई भी शुरू करनी पड़ेगी। फिर मैंने कोलेस्ट्रॉल देखा, कोलेस्ट्रॉल 300 था, ट्राइग्लिसराइड 250 था। तो पूरी मेरी हेल्थ खराब थी, पर मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनको मैं ठीक कर चुका था। और उन पेशेंट से ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी अंदर से। पर मैं सुबह दोबारा उठ के उसी जद्दोजहद में, उसी रैट रेस में, बिना किसी वर्क लाइफ बैलेंस के चल पड़ा था अपनी उस उम्मीद की तरफ कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। और शायद 2-3 साल में कोई मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, या कोई कैंसर की तरफ चल रहा था 5-10 साल में, कुछ ना कुछ ऐसा मैं अपने अंदर पाल रहा था।
तो उसी रात को जब उन लेडी से मिला, अपनी बेटी को देखा, मैं शीशे में खड़ा हुआ और मैंने अपनी एक फ़ोटो खींची, जिसमें मैं काफ़ी मोटा था ऑब्वियसली। मेरा बेली बटन पे उस टाइम पे 42 इंच का सर्कम्फ्रेंस था, 42 इंचेस, जो काफ़ी अनहेल्दी है। मसल-वसल कुछ ज़्यादा थी नहीं। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने क्या पढ़ाई करी है? क्या बात करता हूँ मैं लोगों से, मुझे पहले अपने आप पे वो अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं अप्लाई कर सकता, तो ये सारी बातें बेकार हैं, क्योंकि इस स्पीड पे 2-3 सालों में 150 किलो का हो जाऊँगा। तब मैंने एक्चुअली वो शुरू किया जो मैं पेशेंट्स को बोलता था। तो मैंने क्या शुरू किया? आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्थ हैक्स, हेल्थ टिप्स और ऐसे चीट कोड्स बताएँगे, जिससे आपको लगेगा कि आप जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, शायद वो चीट कोड्स, शायद वो हैक्स सही हों, पर मैंने कोई हैक नहीं अपनाया। मैंने स्टीव जॉब्स की एक लाइन है, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि लेजेंड्स आर क्रिएटेड इन बोर्डम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक जगह पहुँचना मुश्किल है, पर उससे ज़्यादा मुश्किल है उसी जगह पे परफ़ॉर्म करते रहना, उसी बोर्डम में दिन-रात वो करते रहना, उस प्लेटू में जब ग्रोथ नहीं है, वो करते रहना, करते रहना, करते रहना। यही एग्ज़ैक्टली मैंने किया। मेरी डाइट बहुत सिंपल थी। मैं 3 चीज़ों में बिलीव करता था कि मुझे फाइबर खाना है, मुझे फर्मेंटेड फूड खाना है और मुझे फास्टिंग करनी है। ये 3 एफ, एफ फॉर फाइबर, एफ फॉर फर्मेंटेड फूड और एफ फॉर फास्टिंग। मैं सब एक्सप्लेन करूँगा आपको ये। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप हर जगह इस चीज़ को सुन चुके होंगे, बट ये मेरी जर्नी है। मैं सुबह उठता था, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए लाइम वाटर पीता था विदाउट शुगर। हल्का गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी, ठंडा पानी कभी नहीं। उसके आधा घंटे बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता था। कोशिश मैंने करी कि इंस्टेंट पाउचेज़ वाली कॉफ़ी ना पीऊँ, और ये बात मैंने और किसी पोर्टल पे नहीं करी है, क्योंकि ये पर्सनल जर्नी के बारे में पहली बार बात हो रही है, तो मुझसे काफ़ी लोग कॉफ़ी का पूछते हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी कभी यूज़ नहीं करी मैंने। कोकोआ बीन्स वाली कॉफ़ी काफ़ी आराम से मार्केट में मिल जाती है। कोकोआ बीन्स वाली कॉफ़ी सिर्फ़ पानी में उबाल के, बेसिक ब्लैक कॉफ़ी पतीले में उबाल के, वो 1 कप पिया। उसके आधे घंटे बाद मेरा परमानेंट ब्रेकफ़ास्ट रहा है 2-3 साल में, 3 बॉइल्ड एग्स, होल एग्स। इस पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि एग योक में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने उनको सिंपल बात बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे भी, बाहर भी, कि इंडिया एक अजीब-सा देश है। उसको समोसा, कचौड़ी, मैदे वाली ब्रेड, जलेबी, इसके फैट और इसके मीठे से दिक्कत नहीं है। पर जो सबसे हेल्दी फैट, सबसे हेल्दी विटामिन बी12, सबसे हेल्दी बायोटिन, जिसके आप सप्लीमेंट्स खाते हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या होता है, उससे दिक्कत है। अगर आप हेल्दी हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको हार्ट डिज़ीज़ नहीं है, 3 बॉइल्ड एग्स खाने में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लगातार खाना टेस्ट मुश्किल होता था मेरे लिए भी, तो उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने भर के वेजीज़ ऐड करी, हरी मिर्च ऐड करी टेस्ट अच्छा करने के लिए, पर खाता गया, हर रोज़ सुबह की रूटीन यही रही। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती थी स्नैकिंग, अराउंड 11-12 बजे हमेशा हर किसी का मन करता है मैं चाय और बिस्किट लूँ। मैंने उसको रिप्लेस किया, मैदे वाले बिस्किट छोड़ के, कई बार जो छिलके वाले चने आते हैं, उसमें प्रोटीन अच्छा होता है, उसको यूज़ किया, कई बार रोस्टेड मखाना यूज़ किया, और उसके साथ भी ब्लैक कॉफ़ी 1 कप पिया। इस सब से मेरा जो गंदे वाला पार्ट था, जो मैं करता रहता था, कभी मीठे वाली चाय पी ली, कभी दूध वाली कैलोरीज़ ले ली, वो सब कम हुआ। और जो मैदे वाले बिस्किट थे, उनको मैंने रोस्टेड मखाना और चने से रिप्लेस किया, तो वो भी प्रोटीन रिप्लेसमेंट हुई एक तरह से। तो एम हमेशा ये रहा कि फाइबर हाई रखूँ, प्रोटीन हाई रखूँ, और जो भी कार्ब्स लूँ, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लूँ। ये भी मैं आपको समझाऊँगा। क्या किया हमने फिर? उसके बाद लंच में हमने कोशिश करी कि लंच के पहले भी मैं एक ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ। ब्लैक कॉफ़ी में आपकी भूख मारने का काफ़ी अच्छा और क्रेविंग प्रोटेक्ट करने का इफ़ेक्ट होता है। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, जो आपकी क्रेविंग पे भी काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्लैक कॉफ़ी आपके फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छी है। ब्लैक कॉफ़ी वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ब्लैक कॉफ़ी को स्लोली अपटेक करें, स्लोली उसकी डोज़ बढ़ाएँ, क्योंकि ये एक एक्वायर्ड टेस्ट है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी जो है, वो मुझे टेस्ट पसंद नहीं है, उससे एसिडिटी होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कम डोज़ से शुरू करिए। मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ 2-2 सिप हर रोज़ पीजिए। मैंने भी ऐसे ही बढ़ाया है। आज मैं 4 कप ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई एसिडिटी नहीं होती। पर डे 1 में 4 ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीता था। तो फिर लंच के पहले मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। लंच में मैंने कोशिश करी फ्रूट्स ज़रूर ऐड करूँ। विटामिन सी के लिए गुआवा, ऑरेंजेस, एप्पल एक बहुत अच्छा फ्रूट है। अगर वेट लूज़ करना है तो केला अवॉइड कर सकते हैं, काफ़ी कैलोरी पैक्ड फ्रूट है वो। तो ये ज़रूरी था मेरे लिए, और उसके बाद मैंने अगर रोटी खाई, तो हमेशा ध्यान रखा कि वो रोटी में सिर्फ़ व्हीट ना हो, कुछ बेटर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जिनसे शुगर कम बढ़ता है, जैसे ज्वार, बाजरा, सोया चंक्स, इस वाले आटे से बनी हुई रोटी हो, साथ में पनीर की सब्ज़ी हो,
अगर हो पाए तो एग भुर्जी हो, अगर हो पाए तो पर्सनली मैं व्हाइट मीट ईटर हूं तो मैं तो ग्रिल्ड चिकन या फिर ग्रिल्ड फिश, बॉइल्ड फिश ये भी कंज्यूम करता था कि मोनोटनस ना रहे। एक दिन अगर पनीर खाया, दूसरे दिन चिकन खाया, तीसरे दिन फिश खाई, चौथे दिन आपने अंडे की भुर्जी यूज करी, तो आपको एक बैलेंस डाइट मिल रही थी और सैलड जरूर ऐड किए, राइट। तो ये मेरी जर्नी का इंटीग्रल पार्ट था। फिर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने करी, जो बहुत जरूरी है, जो लोग मिस कर जाते हैं, कि मैंने जो भी खाना था उसके बाद डिनर में बहुत लाइट रखा। कभी चिकन सूप लिया सिर्फ, कभी सिर्फ बादाम, 10 बादाम और 2 अखरोट लिए, और 6 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाया। तो आपने देखा होगा मैंने 3 एफ इंक्लूड किए। फाइबर हर लेवल पे था। अंडे के साथ भी सुबह वेजीज थी, दोपहर को सैलड्स थे, रोस्टेड मखाना था, इन सब में फाइबर होता है। फ्रूट्स इंटीग्रल कंपोनेंट है फाइबर का, वेजिटेबल्स इंटीग्रल कंपोनेंट है फाइबर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कभी कर पाए तो ड्रम स्टिक्स यूज करिए फाइबर के लिए। मोरिंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी, उनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूं। उनका फेवरेट फूड है मोरिंगा, मुझे उसने बहुत हेल्प किया। मोरिंगा की सब्जी बहुत आराम से बनती है, आपके यूट्यूब पे बहुत सारी आपको रेसिपीज मिल जाएंगी। मोरिंगा की साउथ इंडियन फूड में बहुत आराम से, बहुत एक्सेस में यूज किया जाता है। और क्योंकि हम साउथ इंडियन फूड की बात कर रहे हैं, मैंने भी यूज किया वो वेरिएशन में, ब्रेकफास्ट में भी किया, लंच में भी किया। वो आता है एफ फॉर फर्मेंटेड फूड्स में। फर्मेंटेड फूड्स बहुत जरूरी हैं वेट लॉस में, आपकी गट हेल्थ में, हर चीज में। क्या होते हैं फर्मेंटेड फूड्स? साउथ इंडियन फूड्स क्लासिकली बहुत अच्छे फर्मेंटेड फूड्स हैं, पर्टिकुलरली आपकी इडली। इडली एक प्रॉपर फर्मेंटेड फूड है। अगर आप फ्राइड वाले हटा दें तो साउथ इंडियन फर्मेंटेड फूड बहुत अच्छा है। मेरा फेवरेट इडली है क्योंकि वो प्योर फर्मेंटेड फूड है। दूसरा, कर्ड, सबसे कॉमनली यूज्ड, सबसे वाइडली यूज्ड इंडिया में हमारा दही, ये प्रॉपरली फर्मेंटेड फूड है। बहुत सारे लोग आजकल केफिर पीते हैं, कोम्बुचा पीते हैं, घर पे बनी हुई कैरेट से कांजी पीते हैं, ये सब फर्मेंटेड फूड्स और ड्रिंक्स में आते हैं। ये बहुत अच्छे हैं आपके लिए, क्योंकि क्या होता है इसमें, नेचुरल प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक हमारे गुड गट बैक्टीरिया के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम याद रखें दूसरा एफ। और तीसरा एफ जो सबसे जरूरी है, जिसको बहुत लोगों ने एक शैम बना दिया, किसी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दिया, किसी ने 16:8 का नाम दिया, किसी ने 12:12 का नाम दिया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमारे बुजुर्ग क्या करते थे। सूर्योदय और सूर्य अस्त के बीच में खाना खाते थे। रात को जैसे आपका मेटाबॉलिज्म धीरे होता है, आप कम से कम खाइए। मेरी वेट लॉस जर्नी में मुझे लगता है ये वाला एफ, जो रात की फास्टिंग थी, 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाने वाला टाइम था, उसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। क्योंकि मेरी बॉडी उस टाइम पे नेचुरली एक रेस्टिंग जोन में थी। यस, बहुत बार मुझे क्रेविंग्स हुई, बहुत बार मुझे बाहर जाना पड़ा मीटिंग्स में। जैसे आप जानते हैं डॉक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं पढ़ाता हूं, उसमें भी मैंने अवॉइड किया। इनिशियली टफ था, 2 महीने टफ था, 3 महीने टफ था। और देखिए, टफ है इसीलिए मुझे जोश टॉक्स ने आज बुलाया है। अगर टफ नहीं होता, हर कोई कर पाता, तो शायद मेरी ये सिंपल सी जर्नी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे शेयर की जाती। तो किया मैंने सेम काम है। किया मैंने किसके साथ है? कंसिस्टेंसी, निरंतर लगातार रहा मैं, कंसिस्टेंसी रही, पेशेंस रही। बीच में ऐसा भी था, पहले 6 महीने में आप मानेंगे नहीं, मेरा हार्डली 2 किलो वेट लूज हुआ था। तो 2022 से एंड से स्टार्ट हुआ, 2023 में, 2024 में, 2025 में। आज 2025 अंत हो रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट 70 किलो का हो गया हूं, 110 किलो से। और अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छे अच्छे जिम ट्रेनर, अच्छे अच्छे सर्जरीज, अच्छी अच्छी दवाइयां भी इतना वेट लॉस नहीं करा पाती। पर कंसिस्टेंसी से ये हो सकता है, क्योंकि वेट गेन या वेट लॉस एक मैथमेटिक्स की तरह है। जैसे आपने कमाई करी, खर्चे किए, हम सब क्या चाहते हैं? कमाई हमेशा ज्यादा हो, खर्चे कम हो, कि सेविंग्स में ऐड हो। हर घर इसी तरह चलता है किसी भी देश में। कैलोरीज में सिमिलर है, कमाई कम हो, खाना कम खाऊं, बर्न ज्यादा करूं। उससे क्या होगा? आपका जो रेस्टिंग फैट है, जो पेट में इकट्ठा हो रहा है, वो यूज होगा, तभी वेट लॉस हो पाएगा। जो लास्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी है, जो शेयर किए बिना ये पूरी कथा, पूरी कहानी, पूरी चीज पूरी नहीं होगी, वो है एक्सरसाइज। इसमें बड़ा दिलचस्प चीजें हुई मेरे साथ, जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो जैसे बोलते हैं, मैंने बहुत अच्छे से वर्कआउट शुरू किया, जिम भी ज्वाइन किया, 6 दिन वर्कआउट शुरू किया, 1-1 घंटा हर रोज करता था। रनिंग करी ऑल्टरनेट डेज, कार्डियो पूरा जो भी रनिंग में कर सकते हैं, रोप एक्सरसाइजेज हुई, क्रॉस ट्रेनर हुआ, ट्रेडमिल हुआ, सब किया, और ऑल्टरनेट डेज वेट उठाया। 6 मंथ्स इनटू माय जर्नी, अराउंड जून जुलाई ऑफ 2023 में मैं बेंच प्रेस मार रहा था। बेंच प्रेस आप सबको पता होगा,
जो एक हम लेटते हैं और बार पे हम वेट उठाते हैं, तो ये उठाते हुए मेरी शोल्डर इंजरी हुई। तो काफ़ी गंदी शोल्डर इंजरी हुई, मेरा बिल्कुल स्लिंग में हाथ था 3 महीना, मैं अपनी सर्जरीज़ भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। आई वाज़ हेल्प्ड बाय माय टीम, तो उस मामले में लकी रहा हूँ मैं, अच्छी टीम है मेरे पास डॉक्टर्स की। बट उस टाइम पे मेरा रियल ब्रदर इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने मुझे बताया कि मुझे रोटेटर कफ टियर हुआ है और कुछ लोगों में ये जो पार्ट होता है शोल्डर का, ये ऐसे में जब एक बार हो जाता है तो बार-बार होने का रिस्क रहता है। तो मुझे वेट उठाना अब लिमिट में करना पड़ेगा। अब एक डॉक्टर को हेल्दी रहना ज़रूरी है, अगर मैं इंजरी करवाता रहूँगा, बेसिक काम नहीं कर पाऊँगा, तो मेरी सारी जो ग्रोथ की प्रथा है वो रुक जाएगी। तो मुझे इसलिए एक बैक स्टेप लेना पड़ा। तो डिसअपॉइंटमेंट्स भी थी, बट फिर भी मैं कंसिस्टेंट था, मैंने क्या रास्ता निकाला। मैं ऑनलाइन गया और होम डिलीवरी मैंने बैंड्स की करवाई। मैंने थोड़ी पढ़ाई करी यूट्यूब पे, गूगल पे, अपनी किताबों में कि नेचुरल नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइज कैसे लगातार की जा सकती है। फिर मैंने शुरू किया सेकंड फेज 3 महीने की रेस्ट के बाद। जब धीरे-धीरे मैं रिकवर किया, तो आपने देखा होगा कुछ बैंड्स आते हैं। तो मैंने नेचुरल अल्टरनेट डे वर्कआउट दोबारा किया, बट इस बार नेचुरल होम बेस्ड वर्कआउट। अल्टरनेट डे मैं दौड़ता था, अब मैं 10 किलोमीटर हर रोज दौड़ता हूँ अल्टरनेट डे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे के आसपास मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ। रोड पे, पार्क्स में नॉन स्टॉप दौड़ता हूँ मैं और आराम से 10 किलोमीटर दौड़ पाता हूँ। इससे मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर पाता हूँ। और एक्सरसाइज क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्सरसाइज करते हुए रियलाइज होता है कैलोरी बर्न करना कितना टफ है। उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम वो समोसा ना खाएं, क्योंकि उस समोसे में आती है 400 कैलोरीज। अगर वो 400 कैलोरीज आप खा रहे हैं, आपको समझ आएगा 400 कैलोरी बर्न करने के लिए 2 घंटे का बहुत तगड़ा वर्कआउट चाहिए होता है। तो फिर आपको समझ आएगा अगर मैं 400 कैलोरी ना खाऊं और 2 घंटे अच्छे से वर्कआउट करूं तो मैं -800 कैलोरीज हूं। और 7700 किलो कैलोरीज है, हमारी किताबों में लिखा है। लूज करने पे हम 1 केजी लूज करते हैं और 7700 कैलोरीज के पॉजिटिव बैलेंस से हम 1 किलो गेन करते हैं। तो ये सारा कैलोरी काउंटिंग का हिसाब है। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट डे मैं 10 किलोमीटर के आसपास दौड़ता हूं, अब वहां तक पहुंच गया हूं। और ऑल्टरनेट डे मैं सिर्फ नेचुरल बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूं। इसमें आता है 15 के 3 सेट पुशअप्स, 15 के 3 सेट स्क्वाट्स विदाउट वेट्स, 15 के 3 सेट सेटअप्स, 15 के 3 सेट शोल्डर रेजेस विद द बैंड। तो मेरे लैटरल शोल्डर्स, फ्रंट, सारे मैं बैंड से एक्सरसाइज करता हूँ। आप बाइसेप्स भी कर सकते हैं बैंड्स पे, ट्राइसेप्स भी कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ का ध्यान दिया कि वेट लॉस में मसल लॉस ना हो, क्योंकि मसल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमें हेल्दी रखने के लिए। और इंडिया में प्रॉब्लम ये है, जैसे हमारी एज बढ़ती है, अगर आप 20, 30, 40, 50 एक लाइन में फोटोज रखेंगे एक एवरेज इंडियन मेल और एवरेज इंडियन फीमेल का, तो आप देखिए उनका पेट बड़ा होता जाता है और बाजू छोटी होती जाती है। और यही सारी बीमारियों का एक फर्टाइल ग्राउंड बनता है। ये है मेरी पर्सनल जर्नी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक बोरिंग कहानी है। इसमें कोई बहुत हैक्स नहीं है, बहुत बड़े टिप्स नहीं है। इसमें बेसिक खाने को बार बार खाया गया है। होममेड फूड पे किचन में ध्यान दिया गया है कि कौन सा तेल यूज हो रहा है। जैसे हर बार बोलता हूं आपको ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज करना चाहिए या देसी घी यूज करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। अपने ऑयल को रीहीट नहीं करना चाहिए। ये मैंने खुद कुक करते हुए, अपनी वाइफ को बोलते हुए, अपने कुक को बोलते हुए ये पूरी जर्नी इस प्रकार जी। आज तक इतना ईज़ी हो गया, जिसको एक और स्टीव जॉब्स की लाइन है, फेक इट टिल यू मेक इट। तब तक वैसे बिहेव करिए जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए। तो शुरुआत में दिक्कत हुई, मैंने काफ़ी कुछ फेक किया, पर आज मेरे लिए आसान है। और आज आप देख देख पा रहे होंगे कि मेरा पेट बिल्कुल नहीं है, मसल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मैं लीन फिट हूँ। यही मेरी जर्नी रही है। इस पूरी कहानी की समरी क्या है? समरी है, हमें रहना है निरंतर, लगातार, परसिस्टेंट, कुछ भी हो जाए। जैसे ऐसा कभी नहीं होगा, जब 2022 के एंड में मैंने बोला, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था कि मुझे वेट लूज करना है 1 जनवरी 2023 को। पर 6 महीने में सिर्फ 2 किलो वेट लूज हुआ, 3 किलो वेट लूज हुआ, फिर 5 किलो का भी गेन भी हो गया, फिर 8 किलो लूज हुआ, 2 किलो गेन हो गया। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होती थी, 2-3 दिन डाइट भी छूटती थी, पर फिर रियलाइज होता था जहां छोड़ा वहां वैसे ही पहुंच जाएंगे। इसीलिए इसे लाइफस्टाइल बोला जाता है। जैसे माता पिता समझाते हैं कमाओगे तो खाओगे, वैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो फिट रहोगे, बीमारी रहित रहोगे, डिजीज फ्री रहोगे। तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि हर रोज उठ के आप वेट देखेंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो धीरे 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 करके होगा, कुछ फेलियर आएंगे, कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा। बट किसी भी जर्नी में इंसान दिखता टॉप पे है, उस ग्राफ में उतार चढ़ाव आपको कभी भी नजर नहीं आते, पर वो आदमी फेस बहुत करता है। हमें चाहिए शॉर्टकट, पर किसी भी साइजेबल अचीवमेंट में शॉर्टकट नहीं होते। कुछ भी जो इंसान अचीव करता है, जैसे लायनल मेसी कहते हैं, आई बिकेम एन ओवरनाइट सक्सेस इन 17 ईयर्स।
इसका क्या मतलब हुआ? 17 साल जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था किसी ने देखा नहीं, जब मैं वर्ल्ड कप जीत गया तो सबने बोला बहुत बड़ा प्लेयर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं एक दिन में कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, मैंने देख लिया कि 3 महीने पे ही वेट देखूंगा मैं, क्योंकि बार-बार देखने से मैं डिसअपॉइंट होता था और मेरी जर्नी की स्पीड कम हो जाती थी, मेरा एफर्ट कम हो जाता था। पर जब वही रास्ते में मैंने आपकी वेट वेइंग मशीन देखनी बंद करी, तो मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि फिर मैं 3 महीने पे चेक कर रहा था और मैं देख रहा था कि 3 महीने पे जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं लगातार काम कर रहा था, कभी भी मैंने वेट गेन नहीं किया। तो शायद बीच में ऊपर-नीचे हो रहा था और मैं हर रोज़ या हर दूसरे दिन देख रहा था और मुझे लग रहा था कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा वेइंग मशीन को ना देखें और रिजल्ट पे ध्यान ना दें। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। तो कर्म पे काम करते हैं, फल हम सबको नहीं पता क्या होगा। कई बार द ऑलमाइटी ऊपर वाला हमें हमें कर्म से ज्यादा फल दे देता है, जो हम चाहते हैं उससे ज्यादा दे देता है। तो एक ही चीज करते हैं, कर्म पे काम करते हैं और फल पे बहुत ज्यादा नजर ना रखें। करते जाएं करते जाएं करते जाएं। अगर आप परसिस्टेंट रहेंगे, हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट, तो पक्का आपको अपनी किसी भी जर्नी में सक्सेस मिलेगी। तो यही मेरी जर्नी का एक सीक्रेट रहा है मेरे साथ, कि मैंने सारी डिसअपॉइंटमेंट्स को साइड करके लगातार उस डायरेक्शन में चलता रहा। जोश टॉक्स एक प्लेटफॉर्म है जो मेरी जैसी इंस्पिरेशनल कहानियों को आप तक लेके आता है। हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके बाद, जो हमारी गट हेल्थ, एक नॉर्मल इंसान की पूरी गट हेल्थ गाइडेंस इंक्लूडेड होगी, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पर्सनल जर्नी पसंद आई हो। आपको जो भी आपका फीडबैक हो मेरी पर्सनल जर्नी पे, जो भी आपके सवाल हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं पर्सनली भी कोशिश करूँगा रिप्लाई करूँ और आपसे टच में रहूँ। और जो मेरा सोशल मीडिया की जर्नी रही है, जिससे मैं जोश टॉक्स के भी नज़र में आया हूँ, उससे मैं और जागरूकता फैला पाऊँ। आज मुझे आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी मैं आपसे दोबारा